बीते कुछ दिनों में पत्रकारों पे जो हमला हो रहे हैं, पत्रकारों के कलम पे जो फुल स्टॉप लगाने का चलन चल रहा है, पत्रकारों पे जो एफआईआर हो रहा है, उसको लेकर के झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने एक रांची के प्रेस क्लब में बैठक बुलाई, जहां झारखंड के सैकड़ों पत्रकार पहुंचे। जहां पहुंचना था संजय सेठ, जो सांसद हैं और देश के राज्य के रक्षा मंत्री हैं। वहीं सुदीप कुमार जी पहुंचे, वहीं विनोद पांडे जी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं, सब पहुंचे। वहीं संजय सेठ ने नहीं आने पे दुख व्यक्त की। वहीं सुदीप कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि जो पत्रकार हैं वो अपने लेखनी से जो सरकार हो या समाज हो, उनको एक आईना दिखाते हैं और ये कुछ कड़वी शब्द लिख करके हमें आईना दिखाने का काम करते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। जो गत दिनों में पत्रकारों पे गलत एफआईआर हुए हैं, उसके लिए उन्होंने विरोध जताया। वहीं लगे हैं पत्रकारों के सामने उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर हम वकील को और लोगों को सुरक्षा दे सकते हैं और लोगों को बीमा दे सकते हैं, तो आखिर पत्रकारों को क्यों नहीं। जैसा कि आपको ज्ञात है, 3 तारीख को हेमंत सरकार अधिवक्ताओं को सुरक्षा बीमा देने की बात कह रही है, तो उन्होंने कहा एक सटीक और सब साथ मिलकर पत्रकार आइए और एक दरखास्त कीजिए, हम उसको मानेंगे और सारे पत्रकारों को ये चीज़ें देंगे, क्योंकि आप हमारे आईना हैं और आपके जो लेखनी है, जो आपका दिखाने का तरीका है, उससे सरकार और देश जागता है, क्योंकि आप चौथे स्तंभ हैं। वहीं कुछ पत्रकारों ने ये भी कहा हमें सिर्फ चौथे स्तंभ कह के बहलाया जा रहा है, लेकिन हमें उसके बारे में या हमें उसके उपरांत कुछ भी नहीं मिलता, बस और स्तंभों को सारी सुविधा, लेकिन पत्रकारों को ये सुविधा कहाँ। हम इन सुविधाओं से मुक्त हैं। और वहीं मंत्री जी ने ये भी कहा कि पत्रकार के साथ साथ उनका परिवार भी इस कष्ट को झेलने के लिए और कष्ट को झेल रहा है। आइए हम देखते हैं ये रिपोर्ट और हम बात करते हैं कि आखिर इस मीटिंग के बाद क्या होगा, कैसे। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साथियों, आज आपके बीच में रांची में रहना था, किंतु स्थितियां ऐसी हैं कि मैं आपके बीच नहीं रह पा रहा हूँ। मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन दिल मेरा आपके बीच में है, आप सब पत्रकार साथियों को, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं, लोकतंत्र का प्रहरी हैं आप। समाज को आप जो घटना घटती है उस घटना से रूबरू कराते हैं आप। और मैं कह सकता हूं कि आप संघर्ष करते हैं। आप जहां आप संघर्ष करते हैं, आपका परिवार भी संघर्ष करता है। और आज आप सब झारखंड के पत्रकार मित्र वहां उपस्थित हैं और आप सब पूरी शिद्दत से रांची को बढ़ाना, झारखंड को बढ़ाना और जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, समाज में जो भ्रष्टाचार है और समाज के ऐसे कार्य हैं, उसको आप उजागर करते हैं। क्योंकि स्वस्थ आलोचना लोकतंत्र को और मजबूत करता है। आलोचना करने से कोई व्यक्ति गड़बड़ा जाए कि हमारी आलोचना हो रही है, तो कहीं से भी सेवा भाव नहीं है। हाँ, स्वस्थ आलोचना होनी चाहिए और स्वस्थ आलोचना जो कोई करता है उससे विद्वेष की भावना भी नहीं होनी चाहिए। आप सब पत्रकार मित्रों को आज मे डे है, श्रमिक दिवस है। श्रमिक दिवस की आप सबको बधाई। हम सब जो काम करते हैं, हम सब श्रमिक हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो श्रम कर रहे हैं, मतलब श्रमिक हैं, तो उसकी बधाई। और कल ही मेरे को सूचना मिली
कि कौशलेंद्र जी एक अच्छे पत्रकार हैं और झारखंड सरकार के मंत्री ने उनके ऊपर एफआईआर कर दिया। यही मैंने कहा ना कि आलोचना बर्दाश्त नहीं होती है और फिर एफआईआर करना निश्चित रूप से निंदनीय है। अरे आप कोई काम कर रहे हो, पत्रकार कोई आपके काम को इंगित कर रहा है, आपको रास्ता दिखा रहा है, तो बधाई के पात्र है। आप उल्टे एफआईआर करो तो निश्चित रूप से हम देखो, हम इसमें राजनीति नहीं लाना चाहते कि इनका चरित्र ही ऐसा रहा है और घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब कह सकते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत कराने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारतीय लोकतंत्र सबसे बड़ा दुनिया का लोकतंत्र है और बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको जो संविधान, इतना खूबसूरत संविधान दिया है, उसके अनुरूप काम करते हैं। मैं कौशलेंद्र जी को, पूरे पत्रकार जगत को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई पुलिसिया कार्रवाई, कोई एफआईआर हमारे बढ़ते कदम को डिगा नहीं सकता। आज इस मौके पर पुनः मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए इस आशा विश्वास के साथ कि आप पत्रकार जो समाज के प्रहरी इसी तरह बेबाक रूप से काम करते रहें। मुझे आज भी खटक रहा है कि मैं आपके बीच नहीं रहूं, क्योंकि मैंने वादा किया था कि मैं आज आपके बीच रहूंगा, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमको दिल्ली में रहना पड़ रहा है। पुनः आप सबका भी सचिव जी ने दो बिंदु की ओर आकृष्ट किया है ध्यान हमारा। निश्चित रूप से पेंशन और बीमा के जो विषय हैं, बीमा के विषय पर तो सरकार ने बिल्कुल खुले तौर पर अपनी बाहें फैलाई हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के बाद आज हम लोग 1 मई में हैं। 3 मई को रांची के खेलगांव में एक वृहद कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रदेश के अधिवक्ताओं को हम लोग राज्य सरकार के तरफ से स्वास्थ्य बीमा की सुविधा है। तो यदि अधिवक्ताओं को दिया जा सकता है तो आपसे तो हम लोगों की कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीति और पत्रकारिता तो चोली दामन का साथ है। कार्यक्रम करना जितना महत्वपूर्ण होता था, विज्ञप्ति देकर उसको छपवाना भी उतना महत्वपूर्ण होता था। उस समय तो अल्टरनेटिव मीडिया कम होते थे, 4-5 बड़े अखबार होते थे, उसमें अगर खबर छपी तो महत्वपूर्ण है, नहीं खबर छपी तो दिक्कत थी। तो कहने का मतलब ये है कि आपके बीमा के मुद्दे को निश्चित रूप से हम लोग लेकर जाएंगे। और पेंशन का जो इशू था, जिस पर हेमंत बाबू के 14 महीने के कार्यकाल में भी गंभीर पहल हुई थी, लेकिन फिर एक बात अपने साथी विनोद जी की हम पुनः दोहराना चाहेंगे कि संवर्ग की बातें संक्षिप्त और बहुत सटीक जब नेतृत्व तक पहुंचती हैं तो निर्णय करना बड़ा आसान होता है। एक पक्ष कुछ बोले, एक पक्ष कुछ बोले, एक पक्ष कुछ बोले, तो पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये समझने में परेशानी होती है कि करना किसको है। तो हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि एकजुटता के साथ बड़ा क्रिस्प, सटीक, छोटा अपना मुद्दा अगर जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील व्यक्ति हैं। जिस आदमी ने इस राज्य की 18 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को मैया सम्मान दे दिया, तो अपने पत्रकारों को सम्मान देने में क्या दिक्कत है उनको? पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार बीमा और पत्रकारों को पेंशन देने की योजनाओं पे हम लोगों ने गंभीरता से चर्चा की। साथ ही संगठन के वरीय कार्यकारी अध्यक्ष कुमार कौशलेंद्र जी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है, कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एफआईआर दर्ज कराया है, इसको लेकर के आज हम लोगों ने बहुत गंभीरता से चिंतन किया और सरकार को सीधी चेतावनी दी है कि अगर ये एफआईआर वापस नहीं ली जाती है, जो गलत है, फर्जी है। और झामुमो के महासचिव विनोद पांडे जी आए हुए थे और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस मामले को सरकार बहुत गंभीरता से देख रही है और इसमें न्याय होगा, किसी को अन्याय करने की छूट नहीं मिलेगी। आज की बैठक में क्या निर्णय लिया गया? आज की बैठक में हम लोगों ने कुमार कौशलेंद्र जी के खिलाफ दर्ज कराई गई प्राथमिकी पे चर्चा करते हुए ये तय किया है कि यदि सरकार इसको वापस नहीं लेती है, यदि मंत्री ये वापस नहीं लेते हैं, तो हम लोग सड़क पर उतर करके अपना सीधा विरोध जताएंगे और फिर हम लोग राजभवन घेरना हो या मुख्यमंत्री आवास, कहीं पीछे नहीं रहेंगे। इसके साथ ही साथ जेजे की पुरानी कमेटी जो थी उसको भंग करके आज नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें लगभग 50 कार्यकारिणी सदस्य चुने गए और 15
15 अधिकारियों का चयन हुआ है। मुझको फिर से 2 साल के लिए ये दायित्व दिया गया है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभाऊं। इसके साथ ही कुमार कौशलेंद्र कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। महामंत्री प्रदेश महासचिव के रूप में हम लोगों ने नौशाद आलम जी, जो हमारे चतरा के साथी हैं, उनको चुना है। प्रदेश के वरीय उपाध्यक्ष सियाराम वर्मा जी चुने गए हैं। इसके अलावा पूरे उपाध्यक्ष की सूची और सचिव की सूची हमारे पास नया चुनाव किया गया है, जो अगले 2 साल के लिए प्रभावी रहेगा और हम लोग फिर नए सिरे से संगठन में जान फूंकने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने आज जेजे की बैठक में ये तय किया है कि अगर प्रदेश में किसी भी पत्रकार के खिलाफ इस तरह का फर्जी मुकदमा दायर किया जाएगा, उस पत्रकार का उत्पीड़न किया जाएगा, तो जेजे मुंहतोड़ जवाब देगी और शासन प्रशासन को हम लोग उनके जो हैसियत है उसमें ले आने का काम करेंगे। क्योंकि पत्रकार अगर लिखता है तो समझिए कि वो पूरा दिशा बदल सकता है समाज की। तो हम लोगों ने ये तय किया है, झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ यदि कोई भी फर्जी मुकदमा होता है, गलत केस में फंसाया जाता है, तो हम लोग उसको ग्राउंड जीरो से शुरू करेंगे और सरकार के खिलाफ जहां तक जाना होगा हम जाएंगे। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।